धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। थोता चना बाजे घना, जी हां, थोता चना बाजे घना, अधकचगत गगरी छलकत जाए, खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है, ओछो के तीतर, जी हां, ओछो के तीतर भार बांधे भीतर। ऐसी बहुत सारी कहावतें आप लोगों ने खूब सुनी होगी, आपके अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से कही जाती होंगी। लेकिन क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूं तो मेरे यहां पर इसी तरह की कहावतें कही जाती हैं, और ये उन लोगों के बारे में कही जाती हैं जो होते तो कुछ नहीं है लेकिन दिखने और दिखाने की बहुत कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन आज ये सारी की सारी कहावतें अगर कहीं सही साबित हो रही हैं तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्यों हो रही है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक ऐसा धांसू बयान दे डाला है, एक ऐसा दमदार बयान दे डाला है, भाषण दे डाला है, जिसके बाद ये तमाम की तमाम कहावतें आज ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भगवा गैंग आरएसएस पर जाकर, उनके माथे पर जाकर चिपक गई हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी जो रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, उसे देखने के बाद आप लोग भी यही कहने को विवश हो जाएंगे कि थोता चना बाजे घना। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आ रही है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई, उस पर नजर डाल लीजिए। कुछ समझ आया? और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक इस पर नजर डाल लीजिए। कुछ समझ आया? आवाज ज्यादा तेज नहीं है इसलिए बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग शायद समझ जाएंगे, मुझे ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। तस्वीरें अब आपके सामने फिर से रखी जा रही है, स्क्रीन पर देखना शुरू कर दीजिए। मुख्यमंत्री यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मामा जी शिवराज सिंह चौहान, वो भाषण दे रहे हैं भोपाल से सटे हुए सतलापुर इलाके में, एक इंडस्ट्रियल इलाका है, और वहां वो वक्त से ज्यादा बोल रहे हैं, यानी कि जो उनको वक्त दिया गया था चुनाव आयोग के जरिए उसको पार कर जाते हैं। तो चुनाव आयोग के अधिकारी के तौर पर जो यहां थाना प्रभारी मौजूद हैं, जिनका नाम है महेंद्र सिंह ठाकुर, वो आकर माइक बंद कर देते हैं और कहते हैं आपकी परमिशन का वक्त खत्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, चुनाव होते हैं, तो उस वक्त ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये सरकार के अधिकारी नहीं होते हैं, ये सीधे सीधे चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी होते हैं और इन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती है। तो इन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन जब ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी का भोजपुर से जो विधायक है जिसका नाम है सुरेंद्र पटवा, वो धमकाने लगा और कहने लगा कि तुझे देख लूंगा मैं और ऐसी जगह फिकवाऊंगा जो है कि तू याद रखेगा, मतलब ऐसी जगह पोस्टिंग करा देंगे, तू तो भोपाल राजधानी के अगल बगल में मजे काट रहा है, ठीक ठाक जगह बैठा हुआ है, ज्यादा कानूनची बन के हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है या हमें ज्यादा कानून का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस का कितना सम्मान करता है, उसका विधायक कितना सम्मान करता है, ये पूरे सिस्टम का कितना सम्मान करते हैं या ये सिस्टम को मानते ही क्या है। ये तस्वीर मैंने आपको सामने इसलिए रखी ताकि आप समझ सकें कि ये जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है वो विचारधारा क्या कहलाती है और किस तरीके से इस देश के संविधान का सम्मान करती है, सिस्टम का सम्मान करती है। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, तो सुन लीजिए। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी, इस देश से मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है
मैं कैसे समझाऊं जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। सुन लिया आपने, प्रियंका गांधी भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा ये लोग क्या जाने, सच में ये लोग क्या जाने, आज़ादी के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है, आज़ादी के बाद इन्होंने कुछ किया नहीं है। 6 साल के भीतर 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और 90 के आसपास जो है वो राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है टुकड़ों में। 19 साल की एक बच्ची है, उसने अपने पिता की लाश को देखा है और वो किसान से सवाल कर रही है कि जब तुम्हारे बेटे की लाश आती है एक फौजी के तौर पे उस सरहद पे जब शहीद हो जाता है तो मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मजदूर से बात कर रही है और जिस तरीके से उसने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है, उसके बाद सीधे तौर पर यही कहने को विवश होना पड़ रहा है कि थोता चना बाजे घना है कुछ नहीं, ना आज़ादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका है, ना आज़ादी के बाद इस देश को संवारने में कोई भूमिका है, सिर्फ नफरत के अलावा कुछ किया नहीं है। लेकिन दिखावे की राजनीति ऐसी करते हैं कि इनसे बड़ा महान कोई नहीं है, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।